मेरा नाम है विंग कमांडर शमीम अख्तर और मैंने तकरीबन 17 साल तक एज ए क्लास 1 ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया। मेरा कोई हियरिंग नहीं आया, मुझे कोई मौका नहीं दिया गया, तो आई वॉज वेरी शॉक्ड। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। की न्यूज़ रूम पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं विंग कमांडर रिटायर्ड शमीम अख्तर के साथ में हूँ। शमीम अख्तर के टाइटल के साथ में एक और टाइटल जुड़ चुका है, थैंक्स टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। नाउ ही इज ए डिलीटेड वोटर। जब इनका नाम आया सप्लीमेंट्री लिस्ट में तो 27 मार्च का वो दिन था। आज 17 अप्रैल का दिन है, 21 दिन हो चुके हैं, 3 हफ्ते हो चुके हैं। तो हम उनसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि एज ए डिलीटेड वोटर्स अभी तक उनके साथ में क्या क्या परेशानियां आई, क्या क्या उनको एक्सपीरियंस करना पड़ा इसकी वजह से। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ये मौका देने के लिए। और मैं दर्शकों को बता दूं कि मेरा नाम है विंग कमांडर शमीम अख्तर और मैंने तकरीबन 17 साल तक एज ए क्लास 1 ऑफिसर इंडियन एयरफोर्स में सर्विस करने के बाद मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट लिया जुलाई 2022 में। एंड पैदाइश से लेकर अभी तक मैं डोमिसाइल रहा हूँ, वेस्ट बंगाल स्टेट का मैं डोमिसाइल हूँ एंड आई एम एन इंडियन सिटीज़न। और इस SIR के जो प्रोसेस के बाद बहुत ही बड़ा शॉक लगा मुझे ये देखकर कि पहले तो मेरा कोई हियरिंग नहीं आया, मुझे कोई मौका नहीं दिया गया, मुझे बताया नहीं, कोई ऑब्जर्वेशन नहीं आया मेरे केस को लेकर। एंड ऑल ऑफ अ सडनली जो है वो देखा कि फरवरी एंड में जो है मेरा नाम जो है अंडर एडजुडिकेशन चला गया। उसके बाद जो है काफ़ी अफरा तफरी का माहौल रहा। BLO को कांटेक्ट किया मैंने, उसे भी मालूम नहीं कि क्या करना है। उसने बोला आपको कुछ करना ही नहीं है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, वो ऑटोमेटिक सब ठीक हो जाएगा। इसके पहले क्या था कि मेरे फादर का हियरिंग आ चुका था कुल्टी में, वो कुल्टी के रजिस्टर्ड वोटर हैं, कुल्टी पश्चिम बर्धमान वेस्ट बंगाल में। तो उन्होंने जाके वो हियरिंग वगैरह वो डॉक्यूमेंट्स देकर आए थे। और सबसे मज़े की बात यह है कि उनका नाम क्लियर हो गया और मेरा अंडर एडजुडिकेशन जाने के बाद 27 मार्च को नाम डिलीट हो गया, डिलीटेड वोटर्स के फहरिस्त में मेरा नाम शामिल कर दिया गया। तो आई वॉज वेरी शॉक्ड, बहुत ही शॉक और सरप्राइजिंग था ये। और सरप्राइजिंग इसलिए था कि 2002 से मैं वोटर रहा हूँ, तो 2002 SIR में भी मेरा नाम है इलेक्टोरल रोल में, मेरे फादर मदर का भी नाम है और मेरी माँ तो गुजर गई, लेकिन 2026 के SIR के बाद भी मेरे फैमिली मेंबर्स का सबका नाम इलेक्टोरल रोल में है और मैं वाहिद अकेला आदमी हूँ जिसका नाम निकाल दिया गया। जी, तो जो सबसे बड़ी बात आपने बताई उसमें 2-3 चीज़ें मैं फिर से रिमाइंड कर दूं अपने पब्लिक के लिए कि सर सिटीज़न है बाय बर्थ, जो सबसे बड़ा पहचान होता है। 2002 में इनका वोटर लिस्ट में नाम है, जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बार बार ये एश्योर किया गया पूरे देश के लोगों को, जहाँ पे भी SIR हो रहा था, कि अगर आपका नाम 2002 की लिस्ट में है तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हुई। तीसरी ये है कि सर की फैमिली और सर बहुत रिस्पेक्टेड वे में जाने जाते हैं। इनके पास जो हमने इससे पहले के खबर की उसके वजह से जाना था कि इनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट भी है और इसके वजह से इंडिया से बाहर कई बार जाना हुआ, एज ए डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर के तौर पर गए हैं। तो इन सब के बाद जो लिस्ट में जो नाम आया उसके बाद से अभी तक क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा है आपका और उसकी वजह से क्या झेलना पड़ा। सही वर्ड एक्चुअली हमारे अपने ज़ुबान में यही है कि एक आदमी जो रिस्पेक्टेड अपने वर्क में जाना जाता है और समाज में रिस्पेक्टेड तौर पे जाना जाता है, उनका जब नाम नहीं आता है, और आपका मामला कुछ तौर पे हाईलाइट भी हुआ है, ऐसी बात नहीं है, लोग जानते हैं बहुत सारे ये हुआ, लेकिन जो एक्सपीरियंस आपको करना पड़ा होगा उसके लिए आज हम खास बैठे हैं। तो अगर आप ये बताएं कि इन 17 दिनों में, फिर आप 21 दिनों में इनफैक्ट क्या आपके साथ में
वो हाँ, तो सारे मैं ये मामला बताऊँ कि जब मैं सर्विस में था तो मुझे सेलेक्ट किया गया था रॉयल थाईलैंड एयरफोर्स के साथ एक्सचेंज विजिट के लिए, तो तब मुझे डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इश्यू हुआ था। और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो जब आप वापस आते हैं विजिट के बाद, तो वो डिपॉजिट कर दिया जाता है। तो अब मेरे पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है क्योंकि अब मैं सर्विस में नहीं हूँ, लेकिन मेरा अपना पर्सनल पासपोर्ट अभी भी है। और क्या हुआ, नाम डिलीट होने के बाद तो बड़ा ही शॉक और सरप्राइजिंग था हमारे लिए। खैर, मैं तो बड़ा काम एंड कंपोज था, मुझे मालूम था कि इसमें चिंता करने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, जो भी हुआ है गलत हुआ है, और आज नहीं तो कल वो नाम रीइंस्टोर होना है। लेकिन हाँ, मेरे घर वाले बड़े परेशान हुए इसकी वजह से, और उनका परेशान होना वाजिब है, जाहिर सी बात है। तो दे हैव गुड रीजंस टू बी वेरी डिस्टर्ब्ड एंड सैड अबाउट इट। और उसके बाद बीएलओ को कांटेक्ट करना, इतने सारे लोगों का कॉल आने लगा मेरे पास, जिनको पता लगा। मैं कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि भाई अभी क्या करना है, क्यों हुआ ये। तो इतना कंफ्यूजन और क्योस का वातावरण है कि किसी को कुछ एग्जैक्ट क्या करना है, क्या होने वाला है, किसी को नहीं मालूम। तो इसको फौज में जब हम फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं, फॉग ऑफ वॉर, तो जैसे जंग के टाइम पे अभी जो यूएस ईरान का जंग चल रहा था, तो इंफॉर्मेशन ठीक से आ नहीं रहा है कि कहाँ क्या हो रहा है, और दोनों जो तरफ के लोग हैं वो अपने तरीके से पेश कर रहे हैं कि वहाँ जंग के मैदान में क्या हो रहा है। इस सिचुएशन को फॉग ऑफ वॉर बोलते हैं। तो कुछ फॉग ऑफ वॉर जैसा सिचुएशन यहाँ पे डेवलप हो गया, और इट वाज वेरी अनर्विंग बिकॉज काफी वक्त बर्बाद हुआ इसमें, बहुत समय नष्ट हुआ लोगों का। तो इसमें मैंने कई लोगों से कांटेक्ट किया, फिर पता लगा कि ऑनलाइन अपील करना है, तो मैंने ऑनलाइन अपील कर दिया, लेकिन उसमें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने का कोई प्रोविजन इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया अपने वेबसाइट पे। तो फिर किसी ने बोला कि ऑफलाइन भी आपको अपील कर देना चाहिए। तो फिर आप ही ने मुझे प्रोफेसर सरफराज अहमद खान साहब के बारे में बताया, जो कि नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस में प्रोफेसर हैं, और वो और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिडिकल साइंसेस में एक लीगल एड सोसाइटी है, और उस लीगल एड सोसाइटी को हेड करते हैं प्रोफेसर सरफराज अहमद खान। तो वो और उनके बहुत सारे स्टूडेंट वॉलंटियर्स ऐसे तमाम लोगों को हेल्प कर रहे थे अपील फाइल करने के लिए। तो मैं NUJS गया, वहाँ पे उन लोगों ने एक दिन वहाँ चला गया, उन लोगों ने मेरी अपील ड्राफ्ट की, और उसके बाद अगले दिन फिर मैं जेसॉप बिल्डिंग गया उसको सबमिट करने के लिए। तो शुरुआत के दिनों में जेसॉप बिल्डिंग में मैंने सुना था कि बहुत लंबी लाइनें लग रही हैं लोगों की अपील वहाँ पे सबमिट करने के लिए। मुझे किसी ने बताया कि वो 2.5 घंटे तक वहाँ पे खड़ी रही, और फिर जो है उनका नंबर आया। अब इसमें मैं ये सोचूं कि मान लीजिए कि कोई आम मजदूर है जो रोज डेली वेज अर्नर है, तो अगर उसको 2-3 दिन इसी मामले में लग गया, अपील ड्राफ्ट करवाने में, वहां जाने में और आने में, तो उसकी 2-3 दिन की सैलरी और कमाई तो चली गई ना, उसको नुकसान हुआ। तो पूरे देश का समय नुकसान हुआ। ये लोगों का जो समय नुकसान होना है, ये देश का समय नुकसान होने के बराबर है। हम इस वक्त को, इस समय को नेशन बिल्डिंग में किसी कंस्ट्रक्टिव काम में यूज कर सकते थे। तो इट वाज अ sheer wastage of time, sheer wastage of resources, not only for the people and citizens, सिर्फ citizens के लिए नहीं, बल्कि उन ऑफिशियल्स के लिए भी जो इन मामलों से डील कर रहे हैं, उनके लिए भी तो एक एडिशनल बर्डन है। वो जो तमाम BLOs डिप्लॉय हुए हैं, तमाम उनके ऊपर जो ऑफिसर्स डिप्लॉय हुए हैं, तमाम जो जुडिशियल ऑफिसर्स एम्प्लॉय किए गए हैं इस काम में, तो इट इज sheer wastage of time। इसको काफी अच्छे तरीके से भी किया जा सकता था। 2002 में भी SIR हुआ था, तब तो इतना कोई हंगामा नहीं हुआ था। 2002 के SIR का प्रोसेस 2 साल पहले शुरू किया गया था। तो इस बार इतनी जल्दबाजी में करने की क्या जरूरत थी? कम से कम 1 साल पहले शुरू करते, जनता को परेशानी नहीं होती, ऑफिशियल्स को परेशानी नहीं होती। जी एकदम सही निशानदेही करवा रहे हैं आप। लेकिन इसमें जो एक सबसे बड़ा आप जो बात बता रहे हैं कि टोटल वैसे अगर हम लोग समझे, जो आखिर में जिस वक्त आपका नाम आया उस वक्त लगभग 27 लाख लोग और भी ये हुए हैं,
और ये सही मायने में हमारे सिस्टम में जो कमी रह गई है, और उसमें ज़्यादातर हम ये मानते हैं कोई लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज के वजह से हुए हैं, मतलब जिनके वजह से आप पे ये बोला जा सकता है कि आप अपने चीज़ों को सही कर लें, लेकिन उसके वजह से आपका नाम डिलीट हो जाए, या आप वोट नहीं दे पाएँ, या आप पे फ्यूचर में किसी और तरह की दिक्कत परेशानी आए, क्योंकि उसके SIR के में जिनका नाम नहीं आया उनके जुड़ी हुई कई सारी बातें बताई जा रही है कि ऐसा हो सकता है उनके साथ, वैसा हो सकता है। तो ये जो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, एक मेंटल हेल्थ का जो प्रॉब्लम एक नया क्रिएट करने का जो ये है, आप तो आर्मी बैकग्राउंड से आप इन्हें झेल सकते हैं, लेकिन जो आम इंसान है जिसका आप जिक्र कर रहे थे अभी से पहले, उनके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, पैसों के मामले में भी, मेंटल चीज़ों के मामले में भी। और उम्मीद यही करते हैं कि आप जिस तरीके से फेस कर पा रहे हैं, आपसे सबक लेके आम आदमी को भी कुछ ये हो, और अगर आप इसको और कुछ तरीके से बताना चाहें कि क्यों सिस्टम को बेहतर और काम करना चाहिए ताकि आम लोगों को इतनी परेशानी नहीं हो। सिस्टम को एफिशिएंटली इसलिए भी फंक्शन करना चाहिए क्योंकि इससे देश के रिसोर्सेस, देश का समय का नुकसान नहीं होता है। इससे जो आम जनता है, जो सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी सहूलत होता है। जितने ऑफिशियल्स इसमें काम में लगाए हैं उनके लिए भी सहूलत होता है। उनके पास भी बहुत सारे काम है ना ऑफिशियल्स के पास इसके अलावा, तो इसीलिए इसको थोड़ा एफिशिएंट वे में टैकल करना चाहिए था। लोगों को परेशानी नहीं होती, जो आम डेली वेज अर्नर्स और गरीब लोग हैं उनको परेशानी नहीं होती, उनके डेली वेज अर्निंग्स का नुकसान नहीं होता, तो इससे सबको फायदा था। जी, अब आपको ये थोड़ा सा बताएं कि कितने कॉन्फिडेंट हैं आप कि अल्टीमेटली आपका नाम आ जाएगा वोटर लिस्ट में, और अल्टीमेटली जो है आप एक वोटर के तौर पे, सिटीजन के तौर पे फिर से रिकॉग्नाइज होंगे। इसको लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, जो आप कोर्ट की तरफ से जो चीज़ें देख रही हैं, देख पा रहे हैं, या और भी जो अभी सिस्टम एटलीस्ट जो काम कर पा रहा है उसमें आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? नहीं, नाम दोबारा बहाल हो जाएगा इलेक्टोरल रोल में, मेरा इसमें तो मैं 100% कॉन्फिडेंट हूँ। चाहे वो इलेक्शन के पहले हो, इलेक्शन के पहले हो तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि आई विल बी एबल टू एक्सरसाइज माय राइट टू वोट। और किसी वजह से अगर इलेक्शन कमीशन नहीं कर पाती हैं इलेक्शन के पहले, इस इलेक्शन के पहले, तो इलेक्शन के बाद तो हो ही जाना है, क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं। और ये हो नहीं सकता, मतलब बहुत सारे लोग जिनका नाम डिलीट हुआ है वो ऐसे हैं कि उनके फैमिली मेंबर्स इलेक्टोरल रोल में हैं SIR के बाद जी, और एक दो लोग नहीं है फैमिली में से। तो ये लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ये इलॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है कि घर में 4 लोग इंडियन सिटीजन्स हैं और आप 2 लोगों का नाम कट गया तो आप उनको इन्फिल्ट्रेटर बताते, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इट इज एक्चुअली वेरी इलॉजिकल। तो तमाम लोगों का नाम बहाल हो जाएगा, तो ऐसी कोई फिक्र करने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम उनको हो सकती है जिनके पास डॉक्यूमेंट्स की कमी हो, जैसे कि बहुत गरीब लोग, माइग्रेंट लेबरर्स, या फिर ब्रॉथल वर्कर्स, जो लेट वहाँ पे जो विमेन हैं वर्किंग इन द ब्रॉथल्स, और उनके जो बच्चे हैं, तो उनको प्रॉब्लम पेश आ सकती है। जी, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपसे इंस्पायर्ड होके इतना, मतलब आज के टाइम में आप डिलीटेड वोटर हैं और आप मुस्कुरा रहे हैं, आप चैलेंजेस फेस करने के लिए तैयार हैं। जो 27 लाख लोग, या मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे कहें तो मैं तो ये मानता हूँ कि 91 लाख में से बहुत ही कम परसेंटेज वैसे होंगे जो इलीगल वोटर्स होंगे या इन्फिल्ट्रेटर्स होंगे। बहुत ज़्यादा परसेंटेज, 80% लोग जो हैं वो जेन्युइन वोटर्स होंगे, और किसी न किसी कमी के वजह से वो इस कैटेगरी में आ गए। कोई अंडर एजुकेशन है और कोई डिलीट हो चुका है, तो उन सारे लोगों को आपके वजह से ताकत मिलेगी, और ये उम्मीद कर सकते हैं कि आपका योगदान जो बेहतर समाज बनाने में है, आप अभी भी मोटिवेट करते हैं लोगों को आर्मी प्रोफेशन में आने के लिए। आप बाजाफ्ता कई सारे यूथ को इंस्पायर कर रहे हैं, तो ये और भी बड़ी बात होगी। होप करते हैं कि समाज को इंस्पायर करें आप इस इंसिडेंट के बाद भी। थैंक यू, जय हिंद।